जय हिंद दोस्तों, मैं विकास भारद्वाज एक बार फिर आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं एक अहम मुद्दे पर, और वह मुद्दा है आपका परीक्षा नज़दीक आ चुका है। आपके आरपीएफ रूल 72 एएसआई का एग्ज़ाम 12 जुलाई को कंडक्ट होना है, और इस संबंध में आप सभी लोगों के बहुत सारे क्यूरीज आ रहे थे, और उस क्यूरी को मैं जब स्क्रूटनी किया, उनको छांटा, तब जाकर के मुझे एक बड़ा अहम पॉइंट मिला, और उस अहम पॉइंट को हम आज चर्चा करने वाले इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। यह वीडियो आपके तैयारी के सवालों को नहीं, आपके तैयारी को निर्धारित करेगा। फिर से ध्यान दीजिएगा, इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। यह आपकी तैयारी के लिए नहीं, आपकी तैयारी के बाद जो सिलेक्शन आपका होना है वो निर्धारित करेगा। क्योंकि एक अहम मुद्दा आया, सभी लोगों के कॉल्स, व्हाट्सएप मैसेजेस पर आने के बाद मैंने ये चीज़ देखा, और एक डेटा मेरे पास निकल के सामने आया कि जो भी मैंने मॉक टेस्ट आप लोगों के लिए बनाए हैं, और उस मॉक टेस्ट को आपने इनरोल किया हुआ है, और जिन लोगों ने नहीं किया है वो ज़रूर कर लीजिएगा अपने नॉलेज को वहाँ पर टेस्ट करने के लिए। तो जो इनरोल आप लोगों ने मॉक टेस्ट किया, आप उस मॉक टेस्ट को इनरोल करने के बाद ये सोच रहे हैं कि हमने जो सवाल बनाया है वही सवाल आपको एग्ज़ाम में दिख जाएंगे। मॉक टेस्ट क्या होता है, आज मैं यही बताने के लिए आया हूँ। इस वीडियो में मैं आकर के आपको यही बताने का प्रयास करूँगा कि आखिर मॉक टेस्ट होता क्या है, और मॉक टेस्ट को कैसे अपीयर किया जाता है जिससे कि आप उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा पाएँ। तो सबसे पहली बात आप ये जान लीजिए कि मॉक टेस्ट जो भी आप दे रहे हैं, मैंने डेटा देखा। डेटा देखने के बाद मुझे बड़ा एक अचंभित सा डेटा सामने आया कि सभी लोग 90 मिनट के मॉक टेस्ट को 40-42, मैंने हार्डली देखा है कि 40-42 मिनट ऑन एन एवरेज जो है, और उसमें सब लोग ख़त्म कर दे रहे हैं। तो ये बिल्कुल गलत बात है। आप इन चीज़ों को ध्यान रखिए कि आपको मैंने जो मॉक टेस्ट दिया है, उस मॉक टेस्ट को आप 4 पहलू पर, ये 4 पहलू जो मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ, उस पहलू पर आपको देखना है, तभी आप उस मॉक टेस्ट का सही लाभ ले पाएंगे। सबसे पहला पहलू कि मॉक टेस्ट में आपको 90 मिनट का जो समय है, आप उस मॉक टेस्ट को खोल करके 90 मिनट तक बैठने की, शांति से बैठने की प्रैक्टिस करिए। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, 90 मिनट तक स्क्रीन के सामने बैठ करके उन सवालों से लड़ते रहिए, और 90 मिनट तक शांति से बैठने का पहला जो है प्रैक्टिस करिए। चाहे आपको सवाल आए, चाहे आपको सवाल ना आए। दूसरा चीज़, मॉक टेस्ट में जितने भी सवाल दिए गए हैं, वो सवालों के उत्तर आपको आए या ना आए, लेकिन आपको जो है उन सवालों को लाइन बाय लाइन एकदम पढ़ना है और दिमाग में प्रोसेस करना है। लाइन बाय लाइन पढ़ के दिमाग में प्रोसेस करेंगे, तब जा कर के आप समझ पाएंगे, तब जा कर के ये जो प्रैक्टिस होगी आपकी एग्ज़ामिनेशन हॉल के लिए बढ़िया होगी। तो 2 बात हमने आपको बताया। तीसरी बात, मॉक टेस्ट को ट्रेन में, गाड़ी में, फलना जगह, एनी अनयूजुअल कंडीशन में कोई भी अटेंड ना करें, इसका फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा। मॉक टेस्ट को प्रॉपर 1.5 घंटा घर में या कहीं पर भी जहाँ पर हो शांति वाली जगह, वहाँ प्रॉपर बैठ करके आप दीजिए, पूरे 1.5 घंटे का समय निकाल करके। चौथा, जो एग्ज़ामिनेशन का टाइमिंग है, उस एग्ज़ामिनेशन के टाइमिंग पर ही मॉक टेस्ट को प्रयास करिए देने का। ऐसा नहीं कि हम जब दें तब आप उसको लगा लें, जब करें ये करें। मैं इसीलिए बहुत सारे मॉक टेस्ट, जितने मॉक टेस्ट हैं, मैं रात को दे रहा हूँ। मैं रात को इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आप सुबह उठे, आपको वो नोटिफिकेशन आए, तो आप फिर फ्रेश होकर के, ठीक आपका फर्स्ट हाफ में एग्ज़ाम है इस बार, तो आप उस फर्स्ट हाफ में उस एग्ज़ाम को अटेंड करें, ताकि आपका जो एग्ज़ाम अवेयरनेस है वो सही हो जाए। ये 4 पहलू के लिए मॉक टेस्ट है। और 5वां पहलू, इसमें एक बोनस बता देता हूँ कि मॉक टेस्ट से आपका कमज़ोर पार्ट पता करना है कि किस पार्ट पे मुझे रिवीजन करने की ज़्यादा आवश्यकता है, कौन सा पार्ट मेरा कमज़ोर पड़ रहा है। तो इन चीज़ों को आपको वहाँ रिव्यू करना है, फिर उस पार्ट को आपको रिवाइज़ करना है, उसको स्क्रूटनी करना है, किस पे कितना ज़्यादा फोकस देना है, क्या करना है। ये 5वां बिंदु मॉक टेस्ट का है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि मॉक टेस्ट का ये पहलू है, और इस पहलू से आप मॉक टेस्ट को देखेंगे
तभी जा कर के आप इस एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक कर पाएंगे। तो इस वीडियो में मुझे यही बताना था, साथ ही साथ एक और अपडेट देना था कि आप लोग आरपीएफ एलडीसी वाले चैनल पर हम लोग जो है आरपीएफ के प्रमोशन एग्ज़ाम को लेकर के देख रहे हैं, वहीं विकास भारद्वाज टॉक्स चैनल पे हम जीवन के वो सारे मूल मंत्र को सीखेंगे जिससे कि आप खुशियों से जीवन जी पाएँ, आपका जीवन समृद्धि से भरा हुआ लगे। तो इसलिए उस सपोर्ट करिएगा उस चैनल को भी, उसको भी आप सब्सक्राइब करिएगा। अंत में फिर आपको बता दें कि मॉक टेस्ट का उद्देश्य आपको अपनी तैयारी को जांचना है, आपकी तैयारी को कमी को प्रकाशित करना है और उस पर काम करना है। तो आशा करते हैं कि यह वीडियो आपके लिए लाभदायक रहा होगा। अगर लाभदायक रहा तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है लाभान्वित हो पाएँ। तो इसी संदेश के साथ कि आप अपनी तैयारी में व्यस्त हैं, ज़िंदगी में मस्त हैं, इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।